Dear students, today class 9th math worksheet number 17 graphical representation of the linear equation in two variables। हम टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस एंड हमारे चैप्टर लेक्चर्स में। फिर भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको कहा गया है कि आप वर्कशीट में इनको करेंगे। तो नाउ ड्रॉ द ग्राफ of the given linear equation। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन जो दी गई हैं इनके हमारे पास सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ के लिए क्या ज़रूरी है। ग्राफ के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे जिससे हमें कंफर्म होगा कि ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है या कोई पॉइंट आउट ऑफ लाइन है। यदि कोई कोऑर्डिनेट आउट ऑफ लाइन पहुंचता है तो समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ गलती कर दी है, उसको चेक करना ज़रूरी है। दोबारा से चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। ये ऑलवेज़ तीनों पॉइंट्स जितने भी हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो ऑलवेज़ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएंगे। स्ट्रेट लाइन आएगी, तीनों एक लाइन में आएंगे। यदि ये कहीं भी इधर उधर निकलते हैं तो आपने कोई गलती कर दी है, इसलिए उसको फर्दर एक बार चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे पहले पार्ट्स को हम बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है कि 2x + y = 6 इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, उनको प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ शीट चाहिए। ग्राफ शीट आपके और प्रयास यदि अभी से प्रैक्टिस करेंगे, इसी पर ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी जो करेक्शंस होंगी वो आपके टीचर्स आपको करेक्ट करके बता देंगे कि यहाँ इसमें गलती है। तो आपका फुल मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा। तो इसको आपको आना चाहिए कि आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं क्या किसी दूसरे फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन आता है कि रीराइट या राइट ऑफ दिस इक्वेशन y ऑन फॉर्म ऑफ x। y को x की फॉर्म में लिखिए। और ये भी कहा जाता है कई बार कि राइट दिस इक्वेशन x इन फॉर्म ऑफ y। तो यदि x इन फॉर्म ऑफ y है और y इन फॉर्म ऑफ x है तो इसको हम यदि कहा जाए कि y इन फॉर्म ऑफ x, तो y को x की फॉर्म में लिखना है तो 2x राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से आएगा 6x - 2x, 6 - 2x। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखेंगे, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और ग्राफ के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। फिर भी हम एक बार इनको समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पर हम x और y कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो x को यहाँ क्या चूज़ करें कि इफ़ यदि हम यहाँ ले लेते हैं कि x 0 है तो y क्या होगा। यदि हम x को 0 पुट करते हैं तो y 6 आएगा, और x को यदि आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पर आपके पास 6 - 2 × 1 मीन्स ये 6 - 2 = 4 आएगा। तो पहले आपने 0 लिया तो ये 6 आया। यदि आप 2 लेते हैं तो ये 4 आएगा। इन केस यदि x को आप 3 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 - 2 × 3 मीन्स 6 - 6 = 0। तो ये यदि 3 लेते हैं तो 0 हो जाएगी। इन केस 2 ले लें आप तो क्या होगा, एक्चुअली 2 ले लें, 4 ले लें। यदि 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 6 - 2 × 2, 6 - 4 मीन्स 2। तो यहाँ यदि आप x को 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 आ गया। तो यहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। यदि आप लिखेंगे तो 6 0 आ गया, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 4, c को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 0, d को रिप्रेजेंट कर दें 2 2। तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट आ गए। मैंने एक कोऑर्डिनेट अधिक निकाल दिया है क्योंकि मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। हमने 4 कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब बात आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ग्राफ शीट चाहिए। ग्राफ शीट पर हमें ये ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस मार्क करेंगे, ये y एक्सिस मार्क करेंगे। यहाँ ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के बाद राइट में हमारे पास जो पॉइंट मूव करते हैं उनको हम पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 मार्क करेंगे। देन यहाँ y एक्सिस पर जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो होंगी वो भी
पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 5 6, माइनस में जाएंगे तो ये आपके पास -1 -2 -3, नीचे आप मार्क करेंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से होते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक स्केल कंसिडर करना पड़ेगा। स्केल क्या होगा? स्केल होता है 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल में हमें ज़रूरी है कि हमारे पास अभी ये कोऑर्डिनेट है 0 to 6, तो 0 से 6 कहाँ होगा? x = 0, y = 6 ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 4, तो x = 2 यहाँ होगा। देखेंगे हम कैसे करेंगे मार्क। तो x = 2 और y = 4। तीसरा कोऑर्डिनेट है x = 3 और y = 0। यदि आप 2 2 करते हैं देन यहाँ y पर 4, 1 पर 2 है, 1 पर 4 है, तो 1 पर आप लेंगे 4 ये, और 2 पर आपके पास 2 है। तो ये कोऑर्डिनेट लिख दें आप। यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आएगा 0 6, इसको लिखेंगे तो आपके पास 1 4, इसको लिखेंगे 2 2, ये जाएगा 3 0। अब क्या करना है आपको? इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। ये सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन वो है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई थी। इसको भी एक बार आप यहाँ लिखेंगे इस टाइप से। तो आपने ये ग्राफ बना दिया, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दिए, सॉल्यूशन निकाल लिए। ये पूरा पार्ट काम जो होगा आपके पास 4 मार्क्स में आएगा। और ये सबसे पहले इक्वेशन को रीराइट करेंगे, देन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर टेबल बना लें। आसानी से टेबल बन जाएगी क्योंकि गलती होने के चांस कम होंगे। देन कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पर ये नंबरिंग बहुत केयरफुली आपको मार्क करनी है, क्योंकि 0 से राइट में पॉजिटिव होते हैं तो 0 से लेफ्ट में नेगेटिव होती है। 0 से अबव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव है तो बिलो टू वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। इस तरह से होता है। यदि अब आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है x + y = 4। इसको भी यदि रीराइट करोगे तो y = 4 - x होगा। और यहाँ से मैं डायरेक्ट सोचूंगा कि आपको एक टेबल सीधे बनाने की कोशिश करते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। आपको एग्जाम्पल में और एक ये क्वेश्चन हमने बना दिया, इसके बेस पर आप यहाँ इस इक्वेशन के हेल्प से ये टेबल बना सकते हो। इनकेस यदि आप x को 0 लेंगे तो क्या होगा? 4 - 0 4 होगा। यदि आप x को 1 लेते हैं तो 4 - 1 3 होगा। यदि आप x को 2 लेते हैं तो 4 - 2 2 होगा। यदि एक और वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3 4 - 3 = 1 होगा। और भी आगे करना चाहते तो 4 ले लो, तो क्या होगा? 4 - 4 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यदि हम ए मार्क करते हैं 0 4, बी मार्क करें तो 1 3, सी मार्क करें तो 2 2, डी मार्क करें तो 3 1 और ई मार्क करें तो 4 0। हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? ग्राफ फिर देखिए, ग्राफ के लिए सेम स्केल होगा। हम इसको थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज करना चाहते हैं कि तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाए। 0 ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब आपके पास एक्स डैश वाई डैश हैं, पॉजिटिव हैं। ये वैल्यूज आपके पास 0 to 4 के बीच में आ गई सारी। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 मार्क कर देंगे। यहाँ लेंगे तो यहाँ भी आप 1 2 3 4 5 मार्क कर दें। इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 to 4 होगा, तो 0 to 4 ये आ गया। सेकेंड पॉइंट लेंगे 1 and 3, तो 1 और 3 ये आ जाएगा। थर्ड पॉइंट 2 and 2 है तो ये आ जाएगा। 3 and 1 है तो ये आप ले लेंगे। 4 and 0 है तो ये पॉइंट आएगा। ऑल पॉइंट्स आर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। आपको हमने ऑप्शन बता दिए हैं, ऑप्शन दे दिए हैं कि आप यहाँ कितनी वैल्यूज निकालें। मिनिमम 3 तो निकालेंगे। आप आगे भी निकालेंगे तो ऑलवेज लाई टू दिस लाइन और दिस लाइन x + y = 4। ये लाइन
इस इक्वेशन की है। स्केल ऑलरेडी सेम यहाँ जो हमने लिखा वह स्केल यहाँ भी होगा, और यूनिट यहाँ पर आप लिखेंगे तो -1 -2 -1 -2 इस तरह से यहाँ लिख देंगे सभी। इस तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, उस पर बात करते हैं। तो ये 2x - 3y = 6 है। यहाँ आप इसको थोड़ा स्पेशल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टर्म्स आपकी यहाँ निगेटिव आ गई। जब निगेटिव आएगी तो क्या करेंगे, अब हमारे पास इस 2x को उधर शिफ्ट करें तो क्या होगा, -3y = 6 - 2x होगा। लेकिन ये -3x को यहाँ से हमें हटाना है, तो 3x से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो क्या होगा, 6 - 2x / -3 होगा। यदि हम -3 से डिवाइड करते हैं या इस माइनस साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, -6 - 2x / 3। और इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 2x - 6/3 होगा। अब आपके पास ये टेबल बनाने का ऑप्शन आता है। टेबल आप बनाएंगे और हमें 3 वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। 3 वैल्यूज़, 3 कोऑर्डिनेट हमें मिल जाए। इनकेस यदि आप x को 0 लेते हो तो 2 × 0 0 -6/3, तो -6/3 होगा -2। यदि आप यहाँ पर x को 3 लेते हो तो 3 × 6 6 - 6 0 हो जाएगा। यदि आप इसको 6 ले लें तो 6 × 12 - 6 6/3 2 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये होल नंबर में आ गए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्या ले रहे हैं, ये आपकी फ्रीडम है कि एक्स को आप क्या चूज़ करें, 0 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कुछ भी आप इसको चूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वो होल नंबर में आए तो अच्छा होगा। यदि ये फ्रैक्शन में आती हैं तो आपके पास ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, आप इन कोऑर्डिनेट को लिख दें और यहाँ लिस्ट बना दें। 0 - 2 P को लिख दें, Q 3 0 लिख दें, और R आपके पास 6 2 कोऑर्डिनेट आ गया। सेम यहाँ पर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ क्या होगा, फिर हम ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये ग्राफ कहाँ आता है। ये पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर मार्क कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उनको हमें दिखाना है ना, -1 -2 -3 इस तरह से हम लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास, स्केल सबके लिए सेम ही है यहाँ पर, क्योंकि इस यूनिट बहुत बड़ी नहीं है। तो 1 बॉक्स = 1 यूनिट ही लेंगे यहाँ सभी क्वेश्चन के लिए सेम यूनिट, बट एवरी ग्राफ पर ये लिखना पड़ेगा हमें। यदि इस ग्राफ के लिए लिखा है तो इसके भी लिखेंगे, इसके भी लिए लिखेंगे। देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 - 2, तो 0 एंड -2 ये यहाँ को पॉइंट आ रहा है। x = 3 और y = 0, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। और x = 6 और y = 2, तो ये यहाँ आ रहा है। तो ये 6 2 आ गया, यहाँ पर आपके पास आया 3 0 और ये आ गया 0 - 2। अब आप इन तीनों पॉइंट को यदि यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ, और ये लाइन जो होगी आपके पास 2x - 3y = 6 के लिए होगी। आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट किए। यहाँ पर आप PQR कुछ भी मार्क कर सकते हो, एज हमने यहाँ मार्क किया, और स्केल आपका सेम है। तो इस टाइप से आपके तीनों क्वेश्चंस का ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। इन केस फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे और 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। इन केस आपके पास कोई डाउट, कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और उसका सॉल्यूशन आपको एज सून एज जल्दी दे दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।